नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर है तो हमें फ़ॉलो कीजिए। कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक अहम नशिस्त रिसाला बाग शाहजंगी वाक़ भागलपुर ज़िला कन्वीनर रायान अशरफ़ी की सदारत व ग़ुलाम अशरफ की निज़ामत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर एडवोकेट असदुद्दीन अवैसी की क़यादत और रहनुमाई को मजबूत और मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। साथ ही बिहार में होने वाले असम्बली इंतखाबात 2020 की तैयारी पर लाही अमल तैयार करने पर भी गौर व खोज हुआ और आइंदा असम्बली इंतखाबात में AIM बिहार में बेहतर मुजाहरा करे और अपना परचम बुलंद करे। इसके लिए सभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान हल्के में उतरकर पार्टी को मजबूती देने की बात कही। इस मौके पर अहमद मुशर्रफ, जौहर शाहिद, अफजाल अंसारी, नूर आलम उर्फ बबलू, मौलाना शम्स तबरेज़ रहमानी, शाहिद शाहीन, सरपंच सैफुल्लाह अंसारी, अजमल कादरी, सादर अहमद, परवेज़, फैज़ रहमानी, नवेद आरफी, आज़म खां, काशिफ नाइम, दानिश, ज़फ़र, आज़ाद, फैज़ान, तनवीर, अब्दुर्रहमान वगैरह ने शिरकत की। देखिए नासरी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट कमर अमान के साथ। इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में अपना कदम रख चुकी है। इससे पहले भी उपचुनाव में एक सीट हासिल कर चुकी है। आप इस सिलसिले में किस मैनिफेस्टो के साथ ये बिहार में कदम रख रही है और 2020 में ये कैसे कामयाब होगी, इस सिलसिले में कुछ बताया। मैं अफजाल अंसारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागलपुर से एक एक्टिव मेंबर की तरफ से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत को मानते हुए, उसे अपना लीडर मानते हुए, उनके कदम से कदम मिला करके दिलो जान से मेहनत करने वाला एक सिपाही हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि उपचुनाव में एक सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा में अपनी कदम को रखा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनके साथ अभी तक उनके साथ जोर जुल्म किया गया, उनके ऊपर इंसाफ नहीं मिला, तो हमारे जो कायद हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो हमेशा संविधान की बात करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं, जो सो कॉल्ड पार्टियां कहते हैं कि ये बी टीम है, तो इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो अभी राकेश यादव जी जुड़े हैं कटिहार में, जो कंचन देवी जुड़ी हैं, तो इससे पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जा रहा है कि पार्टी ये सभी की बात करती है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, वंचित भी हैं और हर तबके के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और हम आने वाले समय में अभी सिर्फ 32 सीट पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है चुनाव लड़ने का, लेकिन हमारी जो लाइक माइंडेड पार्टियां जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके जो जिसके ऊपर जोर जुल्म हुआ, उनके इंसाफ के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आकर के उनका साथ देंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में और पूरी मजबूती से तमाम लोगों को के हक और इंसाफ की बात करेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हम एक मजबूत सरकार बिहार में बनाएंगे और सभी की जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में रखेंगे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में उम्मीदवार उतारने जा रही है 2020 इंतखाब में। इस सिलसिले में अपनी आप राय दीजिए नासरी मीडिया को। मैं शम्स तबरेज़ रहमानी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में यूँ तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इस मरतबा पूरे दमखम के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों को तमाचा मारते हुए कि जिस तरह इन्होंने सेकुलर के नाम पर मुसलमानों के वोट को लूटा और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, इस मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महसूस किया कि जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं, जो सेकुलर के नाम पर ढोंग रस्ती आई है, जिन्होंने खुल्ला तमाम तर चीज़ों से खिलवाड़ किया, मुसलमानों का इस्तेसाल किया, उसके जज्बात का इस्तेसाल किया, और जगह जगह जब भी ऐसी नौबत आई तो उन्होंने मुसलमानों का साथ देना और मुसलमानों की तर्जुमानी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जिस मुसलमान के दम बलबूते पक्ष या विपक्ष पूरी मजबूती के साथ जो कहती आई है, मुसलमानों का जो मसीहा बनती आई है, उन तमाम मसीहा पार्टी का इन्होंने इस मर्तबा बिहार
इलेक्शन में जो मंसूबा बनाया है कि हम पूरी तरह हम इन कथित सेकुलर पार्टियों का पर्दाफाश करेंगे और सबका साथ सबका विकास जो किसी और ने एजेंडा बनाए रखा है, हम इसको पूरी मजबूती के साथ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में तमाम तबके के लोग जुड़ रहे हैं। सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तानी की पार्टी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार पूरी मजबूती के साथ हमारे संयोजक रयान अशरफी की रहनुमाई में पूरी मजबूती के साथ भागलपुर के तमाम विधानसभा में काम कर रही है। यूं तो सिर्फ कालगो विधानसभा के अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन हम पूरे भागलपुर विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और हम उन तमाम लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जिन्होंने इस सत्ता से लोभ लिया है और कुछ नहीं किया है, विकास के नाम पे ढोंग रचा है। हम रचाएंगे एक अजीम मिसाल और हम बनाएंगे बिहार को पूरी मजबूती के साथ और निकालेंगे बिहार को बदहाली से और बनाएंगे खुशनुमा बिहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। पूरे रियासत बिहार में इत्तेहादुल मुस्लिमीन 34 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें भागलपुर में कितने सीटों पर उतार रही है, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए तफसील बताइए। मैं रयान अशरफी भागलपुर इकाई का जिला संयोजक हूँ और पूरे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 डिस्ट्रिक्ट में 32 सीटों पर अपना फर्स्ट लिस्ट में अनाउंस की है। इसमें से भागलपुर का 1 सीट का अनाउंस हुआ है कहलगांव विधानसभा। तो इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों की तैयारी में अगर देखा जाए तो हम लोगों के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा क्षेत्रों पर हम लोगों के संगठन की पूरी तैयारी है, लेकिन पार्टी की तरफ से जो है अभी 1 विधानसभा क्लियर किया गया है। इसी के लिए हम लोग तैयार हैं। सब बूथ लेवल पर वहाँ पे कमेटी बनाई चली हुई है, घर घर जनसंपर्क का काम चलाया जा रहा है, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है वहाँ पे। अब तक कितने मेंबरान आप लोग बना चुके हैं? हम लोगों ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों के जब से अनाउंस हुआ है तो कम से कम 5000 लोग हम लोगों से सक्रिय सदस्य बने हैं अभी तक। और पिछले पूरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जब से पहला प्रोग्राम 23 सितंबर के बाद हम लोगों को यहाँ पर 20,000 एक्टिव मेंबर्स तैयार हैं।